हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू के यूई सेमेस्टर 2 सेशन 2021 से 24 में पढ़ते हैं, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आपका एसीसी जो पेपर है ईवीएस का, ये वीडियो नंबर 6 यानी। तो अगर आपने वो पांचों वीडियो का नहीं देखा है तो पांचों वीडियो का जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने अभी तक टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। इस वीडियो में टोटल और 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, जो सारे के सारे आप सभी बच्चे जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स हो, साइंस के बैकग्राउंड से, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्क करते चले और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को याद करते चले, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों शेयर जो कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां चल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख क्या सवाल है हमारे पास कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मेड रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी फॉर ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। देखिए, आपको मालूम होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वर्षा के जल को बचाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके छत में रहता है पाइप रहता है, उस पाइप को क्या करते हैं अपने नीचे मान लीजिए अंडरग्राउंड एक रूम बना कर रखा है, जब पानी डाल देते हैं। इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। और ये कौन से राज्य में कंपलसरी बना दिया गया है, तो सोचिए जहां पर पानी की दिक्कतें होंगी वहीं पर हो सकता है। बिहार में क्या सभी जगह पानी दिक्कत नहीं, गोवा में तो हो ही नहीं सकता, झारखंड में भी हर जगह देखा नहीं जाता, लेकिन तमिलनाडु वो क्षेत्र यहाँ पर टर्निंग लिखा गया है, तमिलनाडु होगा, ठीक है। तो ये होगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम, भले ही वो कोस्टल एरिया के सामने पड़ता है, लेकिन पानी की दिक्कत वहां ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि वहां टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए हमारे पास द 3 R टू द सेव द एनवायरमेंट। देखिए 3 R क्या क्या होते हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए 3 R आपने क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे बेसिकली, अगर याद होगा आपको कि 3 R क्या होते हैं हमारे एनवायरनमेंट यानी हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल होता है, 3 R होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। और विद्या गैस में देखिए इसका गलत जवाब दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ लिखा हुआ है रिजर्व, रिड्यूस और रिसाइकिल, तो ये इसका गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय। देखिए इनमें से कौन सा जो बीमारी है हमें बताना है, जो वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से होता है, ठीक है। कॉलेरा, एड्स, टीबी और टाइफाइड, ठीक है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए। तो याद रखिएगा जो एड्स है, ठीक है, वो क्या है, एक एचआईवी वायरस के थ्रू हमें फैलता है, तो विषाणु जनित रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, मतलब प्राथमिक हमारा जो स्रोत है जल का, वो हमसे किससे मिलता है, रेन वाटर से, ग्राउंड वाटर से, ठीक है। अगले 2 ऑप्शन हमारे पास लेक्स और रिवर, तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। यही दोनों में से होगा, या तो रेन वाटर होगा या फिर ग्राउंड वाटर होगा। तो ये सही जवाब होगा देखिए रेन वाटर, क्योंकि हमारा ये प्राथमिक सोर्स है। रेन वाटर से हमें क्या मिलता है, सबसे ज्यादा पानी प्राप्त होता है, इसलिए हमारा ये प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर में काउंट होता है। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रेड डाटा बुक जो होता है वो क्या करता है, जो भी प्राणी, जीव जंतु क्या है, उनकी संख्या लगातार कम होती चल रही है, उन पे नजर बनाए रखना है कि हाँ वो लोग, उनकी जो प्रजाति स्पीसीज जो है विलुप्त ना हो जाए, उनको क्या करता है ये बताता है। तो ये क्या बताता है, तो इंडेंजरेट, मतलब जो भी पेड़ पौधे खतरे निशानी में है, और एनिमल, तो इंडेंजरेट प्लांट्स एंड एनिमल्स को इस लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फार्मर्स हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हायर यील्ड ऑफ राइस बाय यूजिंग द फर्टिलाइजर। देखिए फार्मर जो है, आपको मालूम होगा कि एचवाईवी सीड का हमने इस्तेमाल किया, और राइस का कल्टीवेशन, जो हमारा चावल की जो खेती थी, वो खेती जो थी वो 50% बढ़ गई, ठीक है। लेकिन हमने वो जो बायो फर्टिलाइजर यूज किया था उसमें कौन सा क्या मौजूद था बताना है। तो याद रखिएगा उसमें क्या मौजूद था, तो साइनोबैक्टीरिया मौजूद था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, द इंडियन सॉइल्स आर जनरली पुअर। देखिए हमारे जो भारत की जो मिट्टी है वो उसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप बताइएगा, इसमें देखिए ऑप्शन में आपको विद्या से मिल जाएगा ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन, ये भी सही है। फॉस्फेट नाइट्रोजन, ये भी सही होता है, क्यों फॉस्फेट का भी कमी होता है, पोटासियम नाइट्रोजन कमी होती है। लेकिन जो विद्या में आंसर दिया वो बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, ये सही है, और नाइट्रोजन कमी होती है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो 27 का ए टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, द रिसेंट इंक्रीज इन फूड प्रोडक्ट। देखिए जो भी खाद्य पदार्थ है उनमें, खाद्य पदार्थों में देखिए सीधा बात है बढ़ोतरी की देखी गई है, इसका क्या कारण है। तो देखिए हमने खेतों में क्या किया, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, ये बात सही है। पेस्ट को कंट्रोल, कीट, जो भी कीटाणु थे, उनके जो भी कीटाणु थे, वहां से कीट चलते थे, उनको हम लोग क्या किया, मार गिराया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे फसल खराब होती थी। क्रॉप को हमने, जो हमारे अनाज होते हैं उनमें इंप्रूवमेंट किया, जिससे कारण हमारा जो फसल था वो और बढ़ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल देखिए हमारे पास, ये सवाल मैंने पहले भी करवा के रखा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करते हैं। देखिए वन महोत्सव, वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसलिए क्या किस लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो वन महोत्सव का कार्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें, और ज़्यादा पेड़ लगाने का मतलब ये होता है एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना होगा डिफॉरेस्टेशन। तो एक ही ऑप्शन बचता है वन महोत्सव का, एफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारे पास, द मेजर रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज डिस्ट्रक्शन। देखिए मान लीजिए कोई प्रजाति थी या फिर कोई जीव जंतु थे, उनकी प्रजाति खत्म होने के पीछे एकमात्र कारण क्या हमें बताना है, हैबिटेट, फॉरेस्ट फायर, हंटिंग या फिर देयर यूज एज फूड। देखिए तो किनके कारण उनका जो कह सकते हैं जो प्रजाति था वो खत्म हो गया, जैसे आपको मालूम होगा डायनासोर। डायनासोर क्यों खत्म हुए, क्योंकि वो कंडीशन, वो जिस हैबिटेट में रहते थे वो हैबिटेट वहाँ बना हुआ नहीं, जिस कारण खत्म हो गए। तो हैबिटेट ही कारण क्या होता है, जो भी अगर स्पेसीज है तो वो नहीं वो हैबिटेट नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए कि अभी पोलर बियर का अंटार्कटिका से उठा के लेकर आइएगा कहीं, चलिए मान के चलते जम्मू कश्मीर लेकर आए, क्या वो रह पाएगा, नहीं। उसको और ठंडे रीजन में रहने की आदत है, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हैबिटेट इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखिए ये डाटा अभी बदल जाएगा जब भारत की जनसंख्या जो जनगणना काउंट होगी तब ये डाटा बदल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जानिएगा कि अगर आंसर क्वेश्चन के हिसाब देखें तो विश्व की जनसंख्या जो 7 बिलियन से ज़्यादा है, मोर देन 7 बिलियन, इसका राइट आंसर होगा। फिर HIV क्या है, तो HIV एक वायरस आपको मालूम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वनों में देखिए किस प्रकार का वनस्पति कह सकते हैं वनस्पति पाया जाता है, तो वो होता है ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडियस पाया जाता है, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए स्प्रेइंग ऑफ DDT के, DDT का हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं क्रॉप में, क्या कम करने के लिए, तो याद रखिएगा एयर ओनली, एयर एंड सॉइल ओनली, कि एयर और एयर सॉइल में बता देखिए, तो हम लोग किस चीज़ का पोल्यूशन कम करते हैं, एयर का भी पोल्यूशन कम होगा, सॉइल पोल्यूशन भी कम होगा, वाटर पोल्यूशन भी कम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एंटीबायोटिक, देखिए जब भी बोला जाएगा एंटीबायोटिक तो याद रखिए ये किससे बनाया जाता है, तो बैक्टीरिया से बनाया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 36 का टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, इन 1992 रियो डिक्लेरेशन, देखिए रियो डी जनवरी में क्या हुआ था, एक डिक्लेरेशन हुआ था, किस बारे में ये हम बताना है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण को बचाने संबंधी 1992 में ये रियो डी जनवरी में क्या होता है, सबमिट हुआ था, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण को बचाने के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स कैन बी ट्रांस, देखिए एड्स जो होता है वो ट्रांसमिट कैसे करता है, मतलब एक जगह दूसरी कैसे पहुंचता है, तो यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स, देखिए बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता होगा, पता चलेगा ये कंटामिनेटेड नीडल्स क्या होता है ये बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेसिक याद रखिएगा कि एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है, तो यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर द डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देखिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, कब स्टैब्लिश किया गया बताना, तो याद रखिएगा 1985 को स्थापित हुआ था, तो 1985 इसका राइट आंसर होगा। फिर रैपिड, देखिए हमारा जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाता है देखिए जनसंख्या विस्फोट, जिसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है, ठीक है। लगातार जनसंख्या इतनी तेजी बढ़ रही है तो ये कहलाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर जनसंख्या विस्फोट। फिर हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि वो बीमारी डिजीज कॉज्ड बाय सिलिका डस्ट, देखिए सिलिका डस्ट से जो बीमारी होती है वो क्या कहलाती है, तो कहलाती एस्परजियोलॉजिस, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे मैंने आपको टोटल 21 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करवा दिए। इसके बाद के जो सेशन आएंगे उसमें मैं आपको टोटल जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारा का सारा करवा दूंगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को आप लोग काम है शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।